जनाब रिएक्शन काइनेटिक्स के ऊपर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैंने बात अपनी लास्ट वीडियो में स्टॉप की थी रिएक्शन काइनेटिक्स पे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पर था। यस आई गॉट इट। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के हवाले से बातचीत को मजीद आगे बढ़ाना चाह रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स मजीद आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा और इसी टॉपिक पर चंद एक और चीजें। मैं ये टेबल आपको लास्ट वीडियो के एंड पे दिखा चुका हूं। आइए जरा इस टेबल को एलैबोरेट करते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप लोगों के पास 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऑर्डर्स की बातचीत की जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को पता है जब 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। ऐसे रिएक्शंस फोटोकेमिकल या थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, जैसे कि आप लोगों के सामने क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस की एग्जांपल दी हुई है। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इट्स एन एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द फर्स्ट इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन की फर्स्ट एग्जांपल आपको दी है। स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस टोटली लाइट पर डिपेंड कर रही है, क्लोरोफिल पर डिपेंड कर रही है, ये किसी भी रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो एक लाइन बोलना चाहूंगा, ऑल थर्मोकेमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस, मोस्टली की बात भी यहां पर ज़हन में रख लीजिएगा। फ्यू कैटालिटिक, ये ज्यादातर 0 ऑर्डर होते हैं। ऑल थर्मोकेमिकल, फोटोकेमिकल विद फ्यू एक्सेप्शंस एंड फ्यू कैटालिटिक रिएक्शंस, ये 0 ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर बेटा इंक्लूड किए जाते हैं। इसको हम लोग 0 ऑर्डर रिएक्शन के अंदर या वो शामिल करेंगे। नेक्स्ट, मैं आप लोगों के पास इसके यूनिट्स लिख चुका हूं। आप लोगों को अब यूनिट्स कैलकुलेट करना यार मुझे बताना पड़ेगा। देखिए 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट्स फाइंड आउट करने हो तो आपके पास रेट ये गया, नीचे आप लोगों के पास ए कोई भी एक रिएक्टेंट था और यहाँ पर ऑर्डर को आप लोग 0 पुट करोगे, बेटा समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे रेट ओवर 1 आ जाएगा। इट मींस दैट कि जो रेट के यूनिट हैं वही रेट कांस्टेंट के यूनिट है। ये एमसीक्यू पेपर में आ चुका है। फॉर विच ऑर्डर रिएक्शन द रेट एंड रेट कांस्टेंट आर हैविंग द सेम यूनिट्स। ठीक है जी, या आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा, फॉर विच ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट विल हैव द सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ रेट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन, आप लोगों ने इसको काइंडली अपने माइंड में रखना। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल जो आप लोगों को यहां पर नजर आ रही होगी वो इसकी रेट इक्वेशन की है। तो मुझे कह देना चाहिए यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को भी मैं 0 लिखूंगा और वाटर को भी क्या 0 लिखूंगा। अपेरेंटली देखने पर 2 रिएक्टेंट शामिल हैं, लेकिन दोनों में से किसी की कंसंट्रेशन पर ये रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये 0 ऑर्डर इंक्लूड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट्स भी देखा जाए तो भी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैंने प्रीवियस बताया था कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर की। ये क्योंकि 2 स्टेप्स में होता है तो आप लोग यहाँ पर कहीं इसका स्क्वायर बना दीजिएगा, क्योंकि ये 2 स्टेप्स में होता है और इसमें एक ही रिएक्टेंट मौजूद है जिसके ऊपर रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर किया जाएगा जिसमें ओनली 1 सब्सटेंस इज इन्वॉल्व इन रेट डिटरमिनेशन। इसकी यूनिट्स पर सेकंड होगी, फाइंड आउट कर लोगे स्टूडेंट्स रेट कांस्टेंट की यूनिट्स के। क्यों? क्योंकि ऊपर आप लोग रेट के यूनिट्स लिखोगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और नीचे आप लोग क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन के यूनिट लिख दोगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कैंसिलेशन के बाद पर सेकंड बचा जो आपके पास यूनिट मौजूद है। और ये एग्जांपल आ गई आप लोगों के पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। आगे बढ़ता हूं सेकंड ऑर्डर की तरफ। व्हेन 2 रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमिनेशन, ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट्स या 2 रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। इसके रेट कांस्टेंट के यूनिट्स उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आप लोगों को पता है ऊपर रेट और नीचे कंसंट्रेशन का स्क्वायर होगा, उसी के अकॉर्डिंगली कैंसिल करने पर मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब प्लस 3 एंड सेकंड इनवर्स यूनिट्स पर ये रट्टा लगा लीजिएगा। नहीं तो आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली तो बता दिया मैंने कि ये कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल से मैथमेटिक्स है। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओजोन का रिएक्शन NO2 और O2 बन रहा है बेटा। इसमें 2 रिएक्टर्स आपको दिख रहे होंगे रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। रेट इक्वेशन में 2 रिएक्टर्स मौजूद है ऑर्डर डिटरमिनेशन के। एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल आ जाएगा। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में देखें, ये कैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ 3 सब्सटेंसेस और 3 मॉलिक्यूल्स। इसके यूनिट्स आपके सामने मौजूद, कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को तरीका बताया हुआ है।
रेट के यूनिट्स 2 मिलीलीटर में और कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्यूब, क्योंकि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके अकॉर्डिंगली 3 पावर लोगे आप एक्सपोनेंट, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आप लोगों के पास बनेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब के हवाले से ये सब कुछ बातचीत। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ना चाहूंगा मैं एग्जाम्पल की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। आप अगर इस रिएक्शन का अपेरेंटली ऑर्डर देखें तो बेटा आप लोग कहेंगे कि सर ये रेट इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखें अपेरेंटली पोटेशियम आयोडाइड के मोल्स 6 है और फेरिक क्लोराइड के मोल्स 2 है, तो 6 + 2 करने पर एक्सपोनेंट्स अगर आप इनकी रेट इक्वेशन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली निकालेंगे तो आप लोगों के पास ही 8 ऑर्डर जा रहा है। रिएक्शन का ऑर्डर 3 से प्रैक्टिकली जो है वो नहीं एक्सीड करता। उसकी रीजन है कि जब इतने ज्यादा रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे तो रिएक्शन मल्टी स्टेप हो जाता है और मल्टी स्टेप रिएक्शन में आप लोगों को फिर ऑर्डर डिटर्मिनेशन के लिए स्लो स्टेप देखना पड़ता है, क्योंकि स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। तो आपने स्लो स्टेप या रेट डिटर्मिनेशन स्टेप के अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स मौजूद है उनसे ऑर्डर कैलकुलेट करना होता है। टोटल मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर वो कहलाएगी इस मॉलिक्यूल इस रिएक्शन की 8, लेकिन ऑर्डर इसका थर्ड होगा। अगर आप बेटा इसकी रेट इक्वेशन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करते हैं, सो रेट विल बी इक्वल टू K into FeCl3 पोटेशियम आयोडाइड 6। तो आप यहां पर अगर पावर्स को एडअप करते हैं तो 8 बन रहा है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रहा है। फर्स्ट रिएक्शन में फेरिक क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड के 4 मोल्स के साथ रिएक्शन करने पर फेरिक आयोडाइड पोटेशियम क्लोराइड एंड 2 क्लोराइड आयंस बनाएगा। 2 क्लोराइड आयन फर्दर 2 पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करने पर एक फास्ट रिएक्शन शो करते हुए KCl और आयोडीन बनाएंगे। बेटा इसका ओवरऑल रिएक्शन अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको पता है आपने क्या करना है, क्लोराइड को क्लोराइड के साथ कैंसिल कर देना है। और ये ओवरऑल रिएक्शन के हवाले से मैं आपको बात बता रहा था। इसके अलावा आप लोग जो है जो यहाँ पे सम अप करोगे तो भी आप लोगों को पता है कि रिएक्टेंट्स अगर आप लोग देखें यहाँ पर 2FeCl3 और ये जो पोटेशियम आयोडाइड है ये भी आप लोगों के पास उसी के अकॉर्डिंगली बेटा थोड़ा सा चेंज कर लेना आप लोगों ने, क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली स्लो स्टेप होगा जो यहाँ पे रेट डिटर्मिनेशन के अंदर शामिल किया जाएगा। आप लोग इसी को इंक्लूड करो। यहाँ पर मुझे अब आप बतला दो कि FeCl3 का पार्ट 2 अकॉर्डिंग टू दिस स्लो स्टेप एंड पोटेशियम आयोडाइड का 4, बेटा ये 2 और 4 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो रेशियो वाइज तो 1 और 2 बन रहा है। तो यहाँ पर 1 और 2 के अकॉर्डिंगली आप ऑर्डर थर्ड सिलेक्ट करोगे। याद रख लें एक्चुअली केमिकल रिएक्शन जब देखा जाता है प्रैक्टिकली तो उस वक्त हमें जो उस स्लो स्टेप के अंदर मौजूद रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे रेट इक्वेशन निकालनी पड़ती है। अब रेट इक्वेशन जब आप फाइंड आउट करोगे और उसके थ्रू जब ऑर्डर डिटर्मिनेशन करने जाओगे तो ये आप लोगों को ऑफ कोर्स थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर शामिल होता हुआ मिलेगा। एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, प्रैक्टिकली जैसे कि मैंने अर्ज किया कि केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर 3 से एक्सीड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब इतने ज्यादा रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे, मोर देन 3 रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे, तो वो रिएक्शन ऑफ कोर्स मल्टी स्टेप में डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें स्लो स्टेप को देखकर वहां से ऑर्डर की डिटर्मिनेशन को निकालना पड़ेगा। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन इज पॉसिबल, सूडो ऑर्डर रिएक्शन इज पॉसिबल। एक नेगेटिव ऑर्डर की रिएक्शन भी मेरे माइंड में आ रही है, एग्जांपल वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, इसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रैक्शन में आ रहा होगा। इसके यूनिट्स अब आप लोगों को यहाँ पर इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि फ्रैक्शंस में यूनिट आपको कैलकुलेट करने के लिए पेपर में भी नहीं आएंगे, अदरवाइज आप पावर्स को उसी के अकॉर्डिंगली फ्रैक्शन में भी ले जा सकते हैं, बट नहीं आएगा, मैं आपको पहले से बता दूं। ये आप लोगों के पास क्लोरोफॉर्म अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है और साथ में आप लोगों के पास HCl बनता है, तो अब इस रिएक्शन में आप देखें अगर तो यहाँ पे पूरे का पूरा जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है वो इन्वॉल्व होने की बजाय हाफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। रीजन क्या है कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है, बुक के अंदर ये लिखा बकायदा तौर पर, आप इसको अगर बैलेंस करके लिखना चाहते हैं मेन प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली, तो CHCl3 प्लस हाफ Cl2 इट विल गिव यू CCl4 प्लस साथ में क्लोरीन एटम। अब आप लोग इसलिए नहीं यहां पर बना सकते, ये हाइड्रोजन तो मौजूद होगा लेकिन क्लोरीन के लिए आप लोगों को यहां से एक एटम इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बट आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली देखिए जरा इसको, यहां पे आप लोगों को हाफ ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है ऑर्डर डिटर्मिनेशन के अंदर। तो हाफ मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंगली पावर यहाँ पे 0.5 ये बन रही है या 1/2 और 1 पावर जो है वो क्लोरोफॉर्म के अकॉर्डिंगली आ रही है। तो हमारे पास 1 ऑर्डर निकालने के लिए प्लस
1/2, तो यहाँ पे जो ओवरऑल ऑर्डर बनेगा वो 1.5 बनेगा। तो ये एक फ्रैक्शनल ऑर्डर की एग्जांपल आपके सामने मैंने प्रेजेंट की है, जो कि फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन को शो कर रहा है। सूडो ऑर्डर रिएक्शन में आप बता चुके हैं पहले, एक्सेस रिएक्टेंट को ऑर्डर की डिटर्मिनेशन में शामिल नहीं करोगे, एक्सेस रिएक्टेंट निगलेक्ट कर दिया जाता है। ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, इसमें हाइड्रोलिसिस जहां पर भी हाइड्रोलिसिस हो रही होगी वहां पे वाटर एक्सेस में मौजूद होगा। एक्सेस रिएक्टेंट विल नेवर एवर इन्वॉल्व विद ऑर्डर डिटर्मिनेशन। अगर आप लोग वाटर को एक्सेस रिएक्टेंट की बजाय देखोगे तो दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है रेट डिटर्मिनेशन के अंदर, तो सेकंड ऑर्डर एक्शन होना चाहिए। बट यहाँ पे वाटर बीइंग इन एक्सेस निगलेक्ट कर दिया जाएगा, जब भी हाइड्रोलिसिस होगी तो वाटर एक्सेस में होगा। रिमेनिंग में आप लोगों के पास जस्ट एस्टर का मॉलिक्यूल आ रहा है। इट मींस दैट कि मुझे ये कह देना चाहिए कि एस्टर यहां पर मौजूद है ऑर्डर डिटर्मिनेशन के अंदर, तो ये एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व है ऑर्डर डिटर्मिनेशन में या रेट डिटर्मिनेशन में, तो हमारे पास ऑफ कोर्स ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल होगी। अगर मैं ये बात आपको ऐसे समझाना चाहूं, एक मेरे पास रिएक्शन है A प्लस B प्लस C गोज टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, और बेटे मैं आप लोगों को ये कह देता हूं कि इन दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन C इज प्रेजेंट इन एक्सेस, तो व्हाट शुड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो आप लोगों के पास अपेरेंटली 3 रिएक्टेंट्स थे, एक निगलेक्ट हो जाएगा एक्सेस में होने की वजह से, और रिमेनिंग भी आपके पास कितने रिएक्टेंट्स आएंगे 2, और इन 2 रिएक्टेंट्स की बेस पर 2 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व विद ऑर्डर डिटर्मिनेशन। तो ये थर्ड ऑर्डर होना चाहिए था 3 रिएक्टेंट्स की बेस पर जो रेट डिटर्मिनेशन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन एक को एक्सेस की वजह से निगलेक्ट करने पर मुझे इसको सूडो ऑर्डर का नाम देना चाहिए। सूडो कौन सा जनाब? सेकंड ऑर्डर। तो ये आपके पास सूडो सेकंड ऑर्डर की एक एग्जांपल मैंने प्रेजेंट की है। उम्मीद है आप लोगों को सूडो का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। वन रिएक्टेंट इज इफ प्रेजेंट इन अ लार्ज एक्सेस इज बीन नेग्लेक्टेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नेगेटिव ऑर्डर भी होता है रिएक्शन का, ये ज्यादातर देखने को मिलता है बहुत स्लो रिएक्शंस के अंदर या रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर, जैसा कि नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन देखें आप लोगों को एक तो स्ट्रेट सीधा सीधा पूछ सकता है कि बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या। मैं आप लोगों को एक रेट इक्वेशन देता हूं, यस के इंटू ए की पावर में कर देता हूं -3 एंड बी की पावर में कर देता हूं 2। सो आप लोग यहाँ पे ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द रूल अगर ऑर्डर निकालने लगोगे स्टूडेंट्स, तो -3 + 2 करने पर आपको आंसर -1 मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों के पास रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शन में आ गया कि रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शन में अपेरेंटली आपके सामने आया, बट ये पावर माइनस में क्यों आती है? ये ज्यादातर ऐसे रिएक्शंस के लिए होता है जो रिवर्सिबल होते हैं। उसमें ऑफ कोर्स मैंने आपको शुरू में बताया था कि कंसंट्रेशन डिक्रीज और इंक्रीज को प्लस और माइनस साइन के अकॉर्डिंगली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी इतना ध्यान रखिए, वैसे पेपर में आया नहीं है लेकिन हम लोग बताते जरूर है, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन का आइडिया बच्चों को जरूर देते हैं। और इसकी एग्जाम्पल भी है यार, और डिसोसिएशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन। ओजोन का ऑक्सीजन के अंदर डिसोसिएट होना, इसके बारे में देखा गया कि एक नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन है और एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। इसको आप लोग माइंड में रखिएगा कि नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है डिसोसिएशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन। ओके जी, अब मैं एक छोटा सा और डिफरेंस आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं, ये भी बेटे आप लोगों को जानना जरूरी है। वैसे तो मैंने मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर के अंदर थोड़ा बहुत आपको बता ही दिया है, 1 बाय 1 करके चंद एक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर। बाज दफा पेपर में सवाल आ जाता है, दिस इज द रिएक्शन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलैरिटी एंड also the order of this reaction, या for which reaction order and molecularity is same। तो इसलिए ये पेपर में आने वाले सवाल है, मैंने बोल दिए हैं। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी को। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है उसकी? मॉलिक्यूलैरिटी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स whose concentration actually changes in a chemical reaction क्या कहलाता है? ऑर्डर। या वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जिसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट कर रही होती है, ऑफ कोर्स वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में शामिल किया जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द सम ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। कॉमन सेंस की बात है, ये मोल्स हैं आप लोगों के पास ए और बी, तो आप लोगों के पास रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या बनेगी? ए प्लस बी। लेकिन जो ऑर्डर निकालना होता है वो सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ। उसमें रेट लॉ या रेट इक्वेशन पहले निकालना पड़ता है, और रेट लॉ और रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो भी पावर्स बन रही होगी, बेटा जरूरी नहीं है ये ए और बी पावर यहाँ पर आ रही होगी। यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। स्लो स्टेप को फिर पकड़ना होगा, फिर स्लो स्टेप के अकॉर्डिंगली जो वहां पर कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली ये रेट इक्वेशन डिसाइड की। जैसा कि मैंने आपको वो हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए रेट लॉ या रेट इक्वेशन निकालना भी बताई है,
इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिएक्शन के लिए 2-3 मुख्तलिफ जगहों पर आप लोगों को वो एक ही टेबल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप रेट इक्वेशन या रेट लॉ कैसे डिराइव करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंटल डाटा से, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये आप लोगों के पास रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ऑर्डर निकालना होगा तो m+n करना पड़ेगा, जो उस रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली मोल्स या कंसंट्रेशन की पावर्स बन रही है। यहाँ पर सिंपल मोल्स जो है वो आप लोग जब कोएफिशिएंट्स बना दोगे तो मोल्स का जो कोएफिशिएंट बन चुके हैं हमारे पास, एक्सपोनेंट्स बन चुके हैं, मोल्स या कोएफिशिएंट बेसिकली एक्सपोनेंट्स बन जाते हैं रेट लॉ या रेट इक्वेशन के अंदर, और आप उन को सम अप करते हुए एक रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी देख रहे होगे, लेकिन ऑर्डर के लिए आप लोगों को रेट लॉ या रेट इक्वेशन देखनी पड़ेगी। ये एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, याद रखिएगा मॉलिक्यूलरिटी, लेकिन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। It is simply indicated by a balanced chemical equation. It is indicated by performing kinetic study of the reaction. Overall एक chemical reaction की kinetic study करने के बाद उसका order find out किया जाता है। ये हमेशा होल नंबर में आप लोगों को मिलेगा, लेकिन order fraction में भी हो सकता है, ये equal to 0 नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल 0 तो reaction कहाँ से होगा जनाब, और ये equal to 0 भी हो सकता है जब reactant की concentration पर rate of reaction डिपेंड ना कर रहा हो। ये वैल्यू 3 से बढ़ भी सकती है, ये नियरली ज्यादातर 3 या जब एक रिएक्शन में 4 की एग्जांपल भी देखने को मिली है। आगे फिर रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो जाता है और ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है। एग्जांपल्स में बेटे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स करवा रहे हो, बेस्ट एग्जांपल है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। कॉन्सेप्ट ही देना ना यार तुम लोगों को। 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, एक एस्टर है दूसरा वाटर है, तो आप लोग यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंगली देखोगे तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 बनेगी, लेकिन इसी रिएक्शन में आप लोग देखें रेट डिटर्मिनेशन में वाटर बीइंग एक्सेस को इंक्लूड आप नहीं करोगे, वाटर एक्सेस में होने की वजह से निगलेक्ट हो जाएगा, रिजल्ट में बचा सिर्फ एक ही रिएक्टेंट जो कि रेट डिटर्मिनेशन में शामिल होगा। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंगली ये फर्स्ट ऑर्डर बनेगा, इसकी ऑर्डर 1 बनेगा, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 2। ये लॉ ऑफ मास एक्शन से डिराइव किया जाता है और ऑफ कोर्स ये रेट लॉ से डिराइव किया जाता है, जो हमें मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन के हवाले से भी बताता है। सो ये चंद एक पॉइंट्स थे जो मैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के डिफरेंस के रेफरेंस में आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। बेटे ऑर्डर को डिटरमिन करने के बहुत से मेथड्स हैं, लाइक मेथड ऑफ फिट एंड ट्रायल जो हम लोग मुख्तलिफ वेव्स में यूज करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम देखा जाएगा कि कौन सी ज्यादातर चीजें जो हैं वो हमारे पास हेल्प आउट कर रही है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट करने में। लाइक मुझे यहाँ पर जो ज्यादा फोकस करना है आप लोगों के साथ वो ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के थ्रू कैसे ऑर्डर डिटर्मिनेशन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यूएचएस के पेपर में आप लोगों को लाजमी पूछा जा सकता है क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हाफ लाइफ मेथड, अगर मैं हाफ लाइफ मेथड के अकॉर्डिंगली बात करूंगा तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके थ्रू भी आप लोग ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। और मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस मैंने भी आपको बताया कि एक रिएक्टेंट को एक्सेस में करने के बाद, निगलेक्ट करने के बाद रिमेनिंग रिएक्टेंट्स के अकॉर्डिंगली ऑर्डर डिटरमिन किया जा सकता है। क्यों ना इन मेथड्स की थोड़ी सी डिटेल पढ़े, तो मैं देखता हूं कि आप लोगों को सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज बतानी है वो प्रेडिक्शन बतानी है ऑर्डर की, दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम ए गिवन रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर आप लोगों को एक रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ हो और उससे ऑर्डर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। लेट्स सपोज आप लोगों को ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, स्लो एंड फास्ट। ये केमिकल रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रहा है, एक स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप, और आपसे कहा जाता है कि इसका ऑर्डर निकाले क्या है। तो आपने सबसे पहला क्या पॉइंट उठाना है, आपने कहना सर हम देखेंगे स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। फिर स्लो स्टेप के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे इसकी रेट इक्वेशन क्या बन रही है। आप लोगों के पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का जो है वो 1 और नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन का स्क्वायर बनाइए। मैं पहले भी बात आप लोगों के साथ कर चुका हूँ कि ये रिएक्शन में स्लो स्टेप इन्वॉल्व होगा रेट डिटर्मिनेशन में। तो इस वक्त आप लोगों के पास रेट इक्वेशन आ चुकी है बेटे, और इस रेट इक्वेशन में अब आप लोगों का काम है ऑर्डर निकालने के लिए पावर्स को सम अप करना। तो 1 + 3 करने पर हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया रिएक्शन का 3। तो ये एक वे था जिससे आप रिएक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू ऑर्डर निकाल सकते हो। तो मैकेनिज्म का मतलब रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, स्टेप्स का मतलब कि आपने स्लो स्टेप को ऑर्डर डिटर्मिनेशन में शामिल करना। तो इस रिएक्शन को देख करके आपको रिएक्शन जितने भी आपकी बुक में एटलीस्ट वो जरूर पता होना चाहिए, स्पेशली इस रिएक्शन को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पे मैकेनिज्म के थ्रू, स्लो स्टेप के थ्रू ऑर्डर डिटर्मिनेशन का मेथड आपको बताया। नेक्स्ट मैं जस्टिफाई करूंगा 0 फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ से। ये वीडियो जितनी कंसंट्रेशन से आप लोग देख सकते हैं बेटा उतनी कंसंट्रेशन से देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको बताएगी हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट ऑर्डर फ्रॉम ग्राफ्स। तो काइंडली वॉच नेक्स्ट वीडियो फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन from the graph. Must watch it.